गढ़वा जिले के मेरार प्रखंड के बनुआ गांव में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में सत्येंद्र नाथ तिवारी ने भरी हुंकार। कहा, गढ़वा से चुनाव हारा था लेकिन आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा था। तभी तो एक लंबी लड़ाई करते हुए 250 आदिवासी परिवार की लूटी हुई जमीन को वापस दिलाया। उक्त बातें पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने आदिवासी सम्मेलन में कही। वहीं सत्येंद्र नाथ तिवारी बनुआ में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि थे। सभा को संबोधित करते हुए गढ़वा विधायक सह पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह पर जमकर हमला बोला। मैंने ST/SC बहुल या बनुआ गांव विगत कई सौ वर्षों से है, उसका सही आकलन किसी को नहीं है। आप घर यहाँ देखेंगे, माटी के घर का स्थिति देखेंगे, 100 साल पुराना जर्जर भी घर यहाँ पर बना हुआ। जमीन पर जोत कोड़ कब्जा, इनका मकान आज जो वर्तमान में जो लोग हैं उनके द्वारा नहीं बनाया गया है घर। इनके बाबा आदम से यह जमीन इनके कब्जा में है, जोधपुर में है। CNT कैरेक्टर का जमीन है, आदिवासी दलित का जमीन है। यह जमीन तो अगर गांव के लोग रियल में अगर राजा महाराजा से बेचना भी चाहेंगे तो बेच नहीं पाएंगे। कि क्या किए यहाँ के जो राजा साहब हैं, जमींदार साहब हैं, सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, 70 साल तक इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। 100 वर्षों से जब इनका जोधपुर कब्जा है, कभी जबान नहीं खुला। दुर्भाग्यवश मेरा दुर्घटना हो गया। मेरा दुर्घटना होना और सामंती ताकत को लगा कि अब तो गरीब का आवाज कोई उठाने वाला बचा नहीं। अभी राइट टाइम है, सही समय है, गरीब का जमीन हम लूट लेंगे। क्योंकि गिरिनाथ सिंह के हित नाथ पड़ते हैं बेचारे लोग, सामंती लोग ताकत यहाँ पर जो हैं, और मिथिलेश ठाकुर के प्रतिनिधि हैं। 800 एकड़ जमीन, जिस जमीन पर कब्जा आदिवासी भूइयां समाज के लोगों का है, बात जबरदस्ती यहाँ के सामंती ताकत इनके फसल लगे हुए फसल को पिछले साल इन्होंने रौंद करके और उस पर नया फसल लगाने का काम किया। और गुपचुप तरीके से अंडरग्राउंड, जबकि खतियान इनके पास है। कई लोगों का तो रसीद भी कटता है, लेकिन रजिस्टर 2 में हेरा फेरी करके और ये जमीन अपने नाम पर यहाँ के सामंती ताकत मोटेशन करा लिए। मोटेशन भर नहीं करा, उसका ऑनलाइन भी करा लिया। और जब गांव के लोगों को उन्होंने कहा कि भाई आप लोग गांव खाली करके भागिए, क्योंकि ये जमीन हमारे बाप दादा का जमीन है, यह जमीन मेरा है। अभी हाल ही हम लोग ऑनलाइन भी करा लिए। बेचारे बाध्य होकर के हमसे संपर्क किए। मैं चीजों को काफी गंभीरता से समझा। मैं देखा कि यह तो CNT कैरेक्टर का जमीन है और यह आदिवासी भूइयां समाज का जमीन है। ये पूरा 800 एकड़ जमीन हम कह सकते हैं यह भूइयां और आदिवासी समाज का जमीन है। जबरदस्ती उन्होंने फसल बोने का काम किया था। मैं जिला के उपायुक्त से मिला, उपायुक्त ने भी इनके पेपर को गंभीरता से देखा और कहा यह जमीन आपका ही है, कोई माई का लाल आपका जमीन छीन नहीं सकता है। लेकिन सामंती ताकत है, राइफल का भय दिखाते थे, राइफल लेकर के आते थे। आदिवासी भूइयां समाज तो राइफल दिखाते थे, डर के मारे मजबूर होकर के आदिवासी और भूइयां समाज के लोग उनका विरोध नहीं कर पाते थे। जमीन जोत दिए, बो दिए, राइफल का भय दिखाए। लेकिन जब मैंने SP से संपर्क साधा, SP ने भी एक्शन लिया और उन सामंती ताकतों का राइफल मैंने सीज कराने का काम किया। तब जाकर के गांव के लोगों में थोड़ा निर्भीकता आया। इसके बाद ये आज अपने जमीन पर काबिज है। मैं आप सभी लोगों से, पत्रकार बंधुओं से आज के इस दलित आदिवासी अधिवेशन के बारे में इतना ही कह सकता हूँ। फिर देखिए लंबा हो जाएगा, फिर वे निकामा तिकामा सच बात कह देंगे तो उसको दुख हो जाएगा। वो मंत्री आप बताइए पानी के है कि रोड के? मर्दे मोदी जी जवन 3.6 लाख करोड़ रुपया का योजना, हर गरीब आदमी मिनरल वाटर पिएगा। ये मोदी जी का योजना है। 3.6 लाख करोड़ का योजना है कि गरीब भी मिनरल वाटर पिएगा और मिनरल वाटर से भात और दाल के अदहन भी देगा। बहुत बड़ा अमाउंट है 3.6 लाख करोड़ का जो रुपया। आज पश्चिम बंगाल और झारखंड सबसे पिछले पायदान पर है। तो हम तो कहेंगे कि मिथिलेश ठाकुर को पहाड़वा पर बैठ के 50 बार उठ बैठ करके माफी मांगना चाहिए यहाँ की जनता से कि मैं इतना निकम्मा और नालायक मंत्री और विधायक हूँ कि मोदी जी ने जो पैसा दिया कि हर घर तक नल से पानी पहुंचे,
वह नल से पानी कोई आम पानी, साधारण पानी नहीं है, वह इक्विवेलेंट टू मिनरल वाटर है। अब गरीब भी अगर मिनरल वाटर पिएगा, मिनरल वाटर से भात दाल का अधन चढ़ाएगा, तो 80% बीमारी से उसको निजात मिलेगा। लेकिन मिथिलेश ठाकुर जल जीवन मिशन योजना, इतना महत्वाकांक्षी योजना, आज झारखंड और पश्चिम बंगाल इसलिए पीछे है कि मिथिलेश ठाकुर को लगता है कि गरीब जब मिनरल वाटर का सेवन करेगा, बीमारी से भी उसको छुटकारा मिलेगा। और साथ ही साथ भाजपा का मोदी जी पानी दिए हैं गरीब को, ये प्रचार हो जाएगा तो कोई दोसर छाप में वोटे नहीं देगा। अरे बौरा, तू कितना दिन दबा के रखेगा? तो सरकार का योजना है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने दीजिए, 6 महीना के अंदर जल जीवन मिशन योजना, जल जीवन मिशन योजना मतलब हर गरीब को मिनरल वाटर पहुंचाने का योजना 6 महीना के अंदर पूरा होगा। तो इस पर मिथिलेश ठाकुर का जबान क्यों नहीं खुलता है? हम तो आप पत्रकार बंधु से मेरा विनम्र निवेदन है, मैं आपका वंदना करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ, जरूर इस सवाल का जवाब आप मिथिलेश ठाकुर को पूछिए। ये बताओ ठाकुर, 3.60 लाख करोड़ का जल जीवन मिशन योजना पूरे देश में झारखंड और पश्चिम बंगाल सबसे पिछले पायदान पर क्यों है? बगल के बिहार राज्य में आप चले जाइए, आप नेट में सर्च करिए, जल जीवन मिशन योजना 95% लोगों को आज नल से जल मिलता है। वह सुरक्षित जल है, वह इक्विवेलेंट टू मिनरल वाटर है। उस पानी को बनाने के लिए जिस तत्व की जरूरत है उसमें अगर मिलाने की आवश्यकता है तो मिलाया जाता है, और कोई तत्व अगर उसमें जो ऐसा तत्व जिससे लोगों के सेहत पर बुरा असर पड़ेगा उसको निकाला जाता है, और पूरा मिनरल वाटर बना करके और उसको हर गरीब के घर तक पहुंचाना है। इतना बड़ा योजना पर उसका जबान नहीं खुलता है। तो कहीं हमरे बनल का रोडवा पर ऊपर टिकरी साट देता है, कहता है हाई हो विकास। अरे वो तो एकदम पगला गया है जी। हम इसलिए बोल रहे हैं कि पगला गया है, वो तो बाईपास रोड वो बोल रहा था कि हम बनाए। आपको पता है ये बाईपास रोड, ये रांची टू रीवा नहीं, रांची टू रीवा, ये 4 लेन सड़क, ये गडकरी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। अब रांची से रीवा तक के ये विधायक है, रीवा तो दोसर राज्य में है, मध्य प्रदेश। जनता से ये अपील करेंगे कि आप लोगों ने मिथिलेश ठाकुर को जो गलती से वोट दे दिया, मैं जनता को भी इसीलिए दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर ठक्कर के वोट लेने का काम किया है। इस बार मिथिलेश ठाकुर को सबक सिखाने के लिए मैंने सैकड़ा 3 अंक में भी उसका वोट अगर नहीं पहुंचेगा तो हमें लगेगा कि मिथिलेश ठाकुर के कुकृत्य को यहाँ की जनता ठीक से समझ गई। और 100 वोट पार हो गया पूरे विधानसभा में, हम मानेंगे कि मेरा लोगों का समझाना पर्याप्त नहीं था। जिस दिन लोग समझ जाएंगे मिथिलेश ठाकुर के कुकृत्य को, 100 वोट नहीं मिलेगा।